आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। रेडियो डॉक्टर इज हेयर। और आप सभी जानते हैं रेडियो डॉक्टर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो जो आपको लगता है कि शायद आप अभी डॉक्टर के पास पर्सनली जाकर सॉल्व नहीं कर सकते, यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता है और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो हमारे जो स्टूडियो में जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, आई थिंक दे आर सो ब्रिलियंट। वो सारी आपकी जो क्वेरीज हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका निवारण करते हैं। और ऐसे ही आज का जो रेडियो डॉक्टर है वो बहुत सारी महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनका निवारण करने वाला है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? अच्छा, इनफैक्ट शुरुआत में बहुत सारी बातें मैं कर सकती हूँ, अगर महिलाओं की बात आएगी ना तो ऐसा लगता है ऐसी क्या चीज़ है जो छोड़ दें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक औरत को देखनी होती हैं। घर अगर वर्किंग है तो प्रोफेशन, फिर बच्चे, और फिर अपनी हेल्थ एकदम लास्ट में आती है। ऐसा होता है। आई थिंक 80% ऑफ अस वी डू लाइक दैट। बट आज जो हमारे स्टूडियो में आई हैं एक बहुत ही खास डॉक्टर हमारे लिए इसीलिए हैं क्योंकि वो आज महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाली हैं। और इनकी जो स्पेशलिटी है ना वो आयुर्वेदा में है, यानी कि शी इज़ एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट। और जिनको अगर एलोपैथी खानी पसंद नहीं है, डर लगता है या फिर लगता है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए परफेक्ट प्रोग्राम है। और मैं जी बिल्कुल वही हूँ, आपकी अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रीना अरोरा। और इससे पहले मैं ज़्यादा बोलूँ, उनको स्टूडियो में हम वेलकम कर लेते हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज़ में। थैंक यू सोनी जी। मैं चाहती थी कि बहुत सारी बातें खुद से कह दूं, लेकिन जब एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद होते हैं ना तो ऐसा लगता है अगर वही कुछ खास कहें तभी अच्छा है। तो आप बताइए, आज का जो कार्यक्रम है इससे महिलाएं जो खासकर सुनने वाली हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं? जी, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में ही बोला कि लेडीज़ अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं जी। और आजकल तो वैसे भी लेडीज सुपर वुमेन बनने की पूरी कोशिश करती हैं जिसको मैं मना कर रही हूँ कि मत बनो, पहले अपना ध्यान रख लो। थोड़ी सी परफॉर्मेंस अगर हमारी किसी फील्ड में कम भी हो जाएगी तो चलेगी, एटलीस्ट हेल्थ हमारी डिटेरियोरेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो वापस नहीं आती फिर। जी, हेल्थ को रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसा अभी डॉक्टर रीना ने कहा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात कही है कि हेल्थ को रिवाइवल करने का मौका नहीं आना चाहिए। आई थिंक वी शुड बी द वन जो प्रिजर्व करें अपनी हेल्थ को। मुझे पता है बहुत सारी बातें आप कहना चाहते होंगे, सुनना चाहते होंगे, तो कहिए ना। 23421084 हमारा नंबर है, 23421080, यानी कि 23421080, 23421084, 011 अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या फिर दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और देखिए, व्हाट्सएप तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपको करना ही है, आप कर सकते हैं। वैसे लगातार आपके व्हाट्सएप आने शुरू हो गए हैं, बट फिर भी अगर आप किसी वजह से नंबर नहीं ट्रेस कर पाए हैं, 9868107070, ये हमारे नंबर्स हैं। बातचीत बहुत होने वाली है। तो डॉक्टर रीना, सबसे पहली जो हम ऑफिशियल क्वेश्चन आपसे पूछना मैं चाहती हूँ, आपके पास इतने सारे केसेस आते हैं, आपको क्या लगता है महिलाएं कितना प्रतिशत अपने ऊपर, खासकर अपनी हेल्थ के ऊपर अटेंशन दे पाती हैं या देना चाहती भी हैं? 10%। ओह गॉड, इतनी बुरी हालत है। जी, मैं इसको एक्चुअली एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी सोनी जी। मैम, एक्चुअली क्या है, आजकल फाइब्राइड के केसेस बहुत आते हैं हमारे पास, पीसीओडी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी, एंडोमेट्रियोसिस, हैवी ब्लीडिंग या एमेनोरिया। तो ये सब जो कारण है, ये गलत लाइफस्टाइल, सारा दिन अपने ऊपर ध्यान ना देना, गलत डाइटरी पैटर्न, इन सब से हो रहे हैं जी। तो अगर लेडीज अपने ऊपर 50% भी ध्यान दे लें और 50% दूसरों पर दे लें तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उनको ईश्वर ने शक्ति सबसे ज्यादा दी है। जी बिल्कुल, ये बात मैं आपकी 100% मानती हूँ। ऑल्सो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर वो अपने ऊपर ध्यान दे लें, अगर वो अपने ऊपर ध्यान दे लें तो आप तो बेस्ट हैं। आपको देख तो नहीं पा रहे, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, स्टूडियो में आपको देख सकती हूँ। तो जिस हिसाब से आपका पर्सोना है, आपने अपने आप को मेंटेन किया है और आप जिस प्रोफेशन में हैं, इट्स नॉट ईजी बीइंग अ डॉक्टर, बच्चे देखना, घर देखना। तो आप अपनी तरफ से पहले तो इनिशियली कुछ टिप्स दे दीजिए, इससे पहले कि बहुत जो प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें हम खो जाए। जी, मैं अपनी तरफ से टिप्स यही देना चाहूंगी, जैसे कि थैंक यू, आपने मेरी जो प्रशंसा की, ये इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, बाय द वे 100% रियल बात है। ओके, थैंक यू। तो इसका राज आयुर्वेद ही है।
हम हमारे घर में तीनों टाइम फ्रेश मील्स लेते हैं, प्रॉपर टाइमिंग्स पे मील्स लेते हैं। कभी कभार कुछ ऐसा हो जाए तो लेट, अदरवाइज 7-7:30 तक डिनर हो जाता है हमारा, और ब्रेकफास्ट 8-8:30 पर। अक्सर लोग क्या करते हैं 10 बजे 11 बजे, कोई टाइम नहीं है डिनर का। तो ये सब रीजंस हैं। और दूसरा, रात को जागना। लेडीज में वायु से ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं। जितनी भी पीरियड्स की प्रॉब्लम्स हैं वो अक्सर वायु से रिलेटेड हैं। तो अगर उसको कंट्रोल करेंगे, और रात को जागने से वायु बढ़ती है, दिन में सोने से, तो ये अगर आप कंट्रोल करेंगे, इस रूटीन को आप ठीक रखेंगे, यानी आप 10-11 बजे सो जाते हैं, सुबह 5-6 बजे उठते हैं, थोड़ा टहलते हैं या थोड़ा योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपकी एक जनरल हेल्थ जो है मेंटेन रहेगी। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम उम्मीद नहीं है मुझे आएगी। अगर आप ये बेसिक चीजें भी इतनी नहीं कर सकते, अक्सर वर्किंग लेडीज का रूटीन यही होता है, सुबह उठ के फटाफट खाना बनाया, लंच बनाया, उसके बाद ऑफिस भाग गए, तो वो थोड़ा सा टाइम अपने लिए किसी भी तरह निकाले। अदरवाइज ऑफिसेज में भी ऐसा कर सकते हैं कि उनको लेडीज की हेल्थ पे ध्यान देके कुछ ना कुछ एक्टिविटी, योगा वगैरह, डाइटरी, कुछ ना कुछ जरूर करवाना चाहिए, जिससे हमारे देश की मातृशक्ति स्वस्थ रहे। आपने बहुत ही खूबसूरत शब्द बोला है, मातृ शक्ति का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं दे आर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉजल प्रॉब्लम। तो पहले मैं मेंटल हेल्थ का एक सवाल ले लेती हूँ। अनूप कुमार जी हैं रांची से। सो पहले तो आपको नमस्कार कह रहे हैं वो, एंड दे आर ऑल्सो ही इज मेंशनिंग perfectly said it's not easy to revive health. So please tell me, if a woman is suffering from mental ailment such as schizophrenia, depression, anxiety, how one can shape brain? ये पूछना चाह रहे हैं। नमस्कार जी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यही देना चाहूंगी कि आप उनको किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाइए। बहुत सारी थेरेपीज हैं, बहुत सारी अच्छी मेडिसिन हैं, और बहुत सारी डाइटरी एडवाइजेज हैं। डाइटरी एडवाइस तो मैं यहीं पर बता रही हूँ ताकि वो सबके लिए बेनिफिशियल हो। देसी घी गाय का उत्तम एक ब्रेन टॉनिक मान सकते हैं। पंपकिन इज वेरी गुड ब्रेन टॉनिक। आप उसको यस आप उसकी रोटी बना के खा सकते हैं, आप सब्जी बनाइए, आप मीठा बनाइए, पैनकेक बनाइए, व्हाटएवर, बच्चों को भी दीजिए, खुद भी खाइए। दिस इज वेरी गुड ब्रेन टॉनिक। और आजकल तो पैनकेक स्मूदी बहुत इन है। यस, बहुत इन है। तो ये आप ले सकते हैं। और जितने भी पंपकिन सीड्स वगैरह लोग लेते हैं, दिस इज आल्सो वेरी गुड ब्रेन टॉनिक। तो ये आप ले सकते हैं। और एक और चीज, मेंटल हेल्थ आजकल बहुत बड़ा इशू हो गया है सबके लिए। एक तो ये बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे भी मैं बच्चों को भी देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। जैसे पीछे कोटा में भी इतना प्रॉब्लम हुई बच्चों को। तो ये सब चीजें हमें फेस ना करनी पड़े लाइफ में, इसलिए रूटीन में आप मेंटल हेल्थ के लिए 5-10-15 मिनट जरूर दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और डेली या हनुमान चालीसा कुछ ना कुछ ऐसा रिलीजियस एक्टिविटी जरूर कीजिए, जिससे आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ मिले। और आपका जो 3 तरह के सत्व होते हैं आयुर्वेद में, प्रवर सत्व, मध्य सत्व और अवर सत्व। सत्व मैंने साइकी, प्रवर वो होता है, प्रवर मैंने जो उच्च क्वालिटी का, यानी किसी भी ऊंच नीच के आने पे वो डगमगाएगा नहीं, वो सब कुछ फेस करने की उसमें क्षमता है। तो ये 3 टाइप्स की साइकी आयुर्वेद में बताई गई है। और मध्य जो मीडियम टाइप का, कभी डगमगा जाएगा, कभी नॉर्मल रहेगा। अवर जो सबसे हीन है, छोटी सी प्रॉब्लम आएगी उसका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि हमारी जो साइकी और जो सत्व हो वो प्रवर हो, यानी हमें कोई भी प्रॉब्लम इजीली अफेक्ट ना कर पाए, हमारे अंदर उसमें लड़ने की क्षमता हो। वो कब बनेगी? अगर हम रूटीन में मानसिक हेल्थ पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो। राइट। ये आई थिंक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। जैसे अगर आप योगा करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ऐसी जैसा आपने कहा अगर आप मेंटल लेवल को पुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये भी भर जाएगा। हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली से। जी नमस्कार रघुविंदर जी, क्या पूछना चाहते हैं? पहले डॉक्टर साहब को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा तो ये कहना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको चांद पर भी लैंड कराओ जी। क्योंकि आजकल हमारी जो नारियां हैं ना, वो किसी से कम नहीं है, पुरुषों से भी ज्यादा काम करती है। बिल्कुल। लेकिन वो असहाय तब हो जाती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। हस्बैंड जो है वो वर्किंग है, घर में कोई हेल्प करने वाला होता नहीं। ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें, किसको बुलाएं, किससे हेल्प लें? कृपया बताने का कष्ट करें, और कौन सी डाइट या ड्राई फ्रूट लें जिससे उनकी शक्ति बरकरार रहे। देखिए, आयुर्वेद में पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एंटीनेटल
रिजीम बताया गया है, गर्भिणी परिचर्या बताई गई है। हर मंथ में स्पेसिफिक डाइट्स होती हैं और हर मंथ में एक पर्टिकुलर रूटीन होता है, वो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को विजिट करके आप प्रॉपरली ले सकते हैं। और दूसरा, ये जो घर पे आप बोल रहे हैं कोई नहीं होता, उसके लिए संयुक्त परिवार में दोबारा से रहने का प्रयास कीजिए ताकि आपको उस टाइम वो मदद मिल सके। जी बिल्कुल। और बिकॉज आपने मेंटल हेल्थ की बात की है, तो आई डोंट नो वेदर प्रेगनेंसी कुड बी अ बिग पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, बट आई थिंक हम जो पोस्ट नेटल की बात, डिप्रेशन की बात करते हैं, प्री डिप्रेशन की बात करते हैं, वो भी मेंटल हेल्थ से काफी जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक अभी आई फील वेरी लकी कि आज आप स्टूडियो में, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कई तो भ्रांतियां भी होंगी जो वो दूर करना चाहेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरीके की हेल्थ है, आयुर्वेदा हमारी सबसे एंशिएंट मेडिकल साइंस है और उसमें हर तरीके का उपचार है। और डॉक्टर रीना कुछ कहना चाहती हैं? वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं एक बात और कन्वे करना चाहती हूँ सबको। अगर आप आयुर्वेदिक पूरा एंटीनेटल रिजीम फॉलो करते हैं, जो गर्भिणी परिचर्या फॉलो करते हैं, 99% चांसेस होते हैं कि आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, बच्चा भी स्वस्थ होगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इसको भी आप साथ में फॉलो करें और एक स्वस्थ जीवन पाएं आप। तो डॉक्टर रीना, दो चीज़ें हमने राइट इन द बिगिनिंग बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेवल पे उन पे डिस्कस की है, बट मुझे लगता है कुछ कॉल्स इंस्टेंटली लेने ज़रूरी हैं। बहुत हमारे पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैम। नाम बताइए अपना। गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी गुरविंदर जी, आपसे अभी बात हुई थी हमारी। हाँ जी, लगता है इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो। सो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ आप लाइन पे बने रहिए, आपकी कॉल डेफिनेटली रिसीव की जाएगी। अनदर कॉलर वी डू हैव विद अस। हेलो। नमस्कार जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना प्लीज। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, कहिए क्या पूछना चाहते हैं? जी, हमारे श्रीमती जी हैं, लगभग 3 महीने हुए हैं डिलीवरी के। जी। उनको बुखार मतलब अभी भी आ रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये आप एक बार वहीं पे जहाँ पर डिलीवरी हुई है गायनेकोलॉजिस्ट को जाकर दिखाइए। कई बार कोई सेप्सिस हो या कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए कंटिन्यूस फीवर आता है। एक दिन भी वेस्ट मत कीजिए। और इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप उनको दिखा कर आए एक बार। उनको 2 बार दिखा चुके हैं मैम, 2 बार दिखा चुके हैं। कब दिखाया था लास्ट? अभी लगभग 15 दिन पहले भी गया था। तो एक बार फिर जाइए, उसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए कि इसको फीवर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसे आपको दवाई नहीं बता पाऊंगी। रीजन वही है कि कोई सेप्सिस वगैरह हो या कोई भी इन्फेक्शन हुई तभी फीवर आ रहा है बार बार। तो एक बार मिलिए उनको जाकर। धन्यवाद। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। और अनदर कॉलर वी हैव। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते मैम, मैं गुरविंदर बोल रहा हूँ। आपकी बात रघुविंदर से हुई है अभी। अच्छा जी, नहीं वो आपका कॉल अभी भी देखिए वो आवाज गूंज रही है, ड्रॉप। मैं आगे आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ। ठीक है, बताना। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाहिए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, न्यूली बोर्न चाइल्ड को 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना पड़ता है जी। तो जो माता है वो भी क्या दूध या दूध से बनी चीजें ले सकती है? दूसरा, आयुर्वेद की शॉप से मैंने देखी नहीं कहीं, तो होम्योपैथिक की तो होती है, एलोपैथिक के केमिस्ट की दुकान होती है, तो आयुर्वेद की शॉप नहीं है, तो ये कहाँ से ले सकते हैं दवाइयाँ? पहले जो क्वेश्चन आपने पूछा है, मदर को मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आयुर्वेदिक शॉप्स की जो आप बात कर रहे हैं वो आप गूगल कीजिए, आपको कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेंगी। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को पैर में दर्द, पैर में करंट आना, कमर में दर्द, क्या ये इनको कैल्शियम की कमी हो जाती है? इसका क्या कारण है? इनको अपना जो पैरों में दर्द, पैरों में करंट आना, कमर में दर्द, तो इनकी डाइट आप एक बार बताइए जो सभी महिलाओं को फायदा दे और आने वाले बच्चों को भी जो शुरू से डाइट वैसी ही खाएं और मजबूत बने। जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर भी अब ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली आप सिर्फ डाइट पूछते हैं कि लेडीज को कमर में दर्द है या वीकनेस हुई है या बच्चा ठीक हो, हाथ में दर्द हुई है, पैर में दर्द हुई है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये पेन हुई है या वीकनेस हुई है। मैं उनको एक तरतीब से आपको बता रही हूँ। नंबर 1, वात पित्त कफ 3 दोष हैं आयुर्वेद में।
वायु जो है अक्सर पेन का कारण है। वायु सिर्फ डाइट से ठीक नहीं होती है। अगर आप किसी को अनटाइमली स्ट्रेस देते हैं, किसी का कोई बहुत नज़दीकी किसी की डेथ हो गई है या कोई रात को जाग रहा है, बिना बात की उसको घर पे चिंता मिल रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो भी एक कारण है वायु बढ़ने का। उससे भी पेन्स बढ़ती हैं, उससे भी वीकनेस होती है। आप मेरी बताई हुई डाइट दे लेंगे अगर, और उनको मानसिक खुशी नहीं दे रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये भी ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, लेडीज़ कभी भी मैंने देखा नहीं है, अक्सर 90% लेडीज़ एक्सरसाइज नहीं करती हैं। ये भी एक कारण है कि ये पेन्स, ये बैक एक और ये सब होता है। तो सुबह आप उठते ही कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले कम से कम 15 मिनट अपनी बॉडी को दीजिए। योगा कीजिए, नोज़ में ऑयल डालिए, थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह किसी भी टाइम दिन में जब फ्री होते हो तो कीजिए। तो इससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। और थर्ड चीज़ जो आपने डाइट पूछी है, उसमें दूध अक्सर लेना चाहिए। रागी का आटा ले सकते हैं, अच्छा कैल्शियम का सोर्स है ये। देसी घी लेडीज़ को जरूर, लेडीज़ का सबको जरूर लेना चाहिए। जो आजकल खाली सरसों का तेल घरों में चलता है, ये भी जॉइंट्स में लुब्रिकेंट्स खत्म हो जाते हैं। आजकल तो बाकी पैथीज के लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि आप देसी घी स्टार्ट कीजिए। तो इसलिए इसको अपनी डाइट में लाइए। लेकिन फर्स्ट जो मैंने बात बोली थी उसका ध्यान जरूर रखिए। आप आगे 56 भोग अपने खाकर अगर मन से खुश नहीं है, मानसिक चिंता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और मैंने ये बात इनफैक्ट कहना ही चाहती थी, आपने पहले कह दी, बिकॉज इनिशियली जब डाइट लोग करते थे, बिकॉज महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। मैंने देखा है, चाहे मतलब मैं कोई जेंडर शेमिंग नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेल्स चाहे कितने भी हेल्थी हैं उनको कोई नहीं टोकता। फीमेल्स को इमीडिएटली बोलते हैं अरे क्या बात है, बड़ी मोटी हो गई हैं। तो उन पे ये भी बड़ा प्रेशर रहता है टू लुक गुड, टू फील फिट। तो फिर सब कुछ छोड़ देते हैं कि आप घी भी मत खाइए, आप दूध भी मत पीजिए, डोंट टेक, लैक्टोज फ्री रहिए बिल्कुल। तो अभी आपने जैसे बताया देसी की, तो डाइटिशियंस भी कहते हैं मिनिमम 1-1.5 चम्मच तो जरूर खाइए जी। और इसी जैसे आपने डाइट की बात की सॉरी जी, मैं इसी के संदर्भ में एडवाइस करना चाहूंगी लेडीज को कि कभी भी स्टारवेशन नहीं करनी। बॉडी तो आपकी पता नहीं लूज होगी कि नहीं, वेट लूज होगा, बट फेस आपका जरूर डाउन हो जाएगा। तो इसलिए स्टारवेशन नहीं करनी। यू शुड टेक गुड डाइट। और दूसरी बात, जब आपको भूख लगी है तब खाइए। आप टाइम देखकर एक डस्टबिन की तरह उसमें डालते मत जाइए। अगर आप किसी डाइटिशियन से भी डाइट लेते हैं तो वो आपके लिए, मैं उसके थोड़े से अगेंस्ट इसलिए हूँ, मान लो आपको डाइट दी गई है कि आप आज इतना आपने पपीता खाना है, एक कटोरी भर के राजमा खाने हैं, और आपको भूख जरा भी नहीं है, होता है कई बार। हाँ, तो ये आपने किया तो आप तो बल्कि पेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं और डाइजेशन खराब कर रहे हैं। तो बेटर है अपनी भूख को डिसाइड करने दीजिए कि आपको कितना खाना है। तो ये आपका एक पैटर्न होना चाहिए। और कभी भी डाइटिंग छोड़ के एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए और टाइम पे खाना खाइए, तो शायद आपका वेट और लुक्स बेटर मेंटेन रहेंगी जी। तो आई थिंक ये बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स हम सबको मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी डिसकलरेशन ना हो। और मेरा डिसकलरेशन से मतलब आपकी फेशियल या बॉडी कलर की बात नहीं है, जिंदगी के रंगों की बात हो रही है। कमिंग बैक टू क्वेश्चंस, सो रीना मैम, जीतू पूछ रहे हैं कि उनकी वाइफ को नींद बहुत आती है, ज्यादातर वो लेटी ही रहती हैं। उनका टेस्ट हुआ था, खून की कमी है, पिछले हफ्ते 2 यूनिट चढ़ा है, वो क्या करें कि ये कमी ठीक हो जाए? जी, एक तो आयरन की कढ़ाई में खाना बनाएं, चुकंदर का सेवन करें, और जितने भी रिच मील है देसी घी जरूर खाएं खाने में, दूध पिएं, अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स खाएं अच्छे से, अनार खाएं, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जितना वो बियर कर पाती हैं वो करें। तो धीरे धीरे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। और खुश रखें उनको, खुश रखें। देखिए, खुश रखना बहुत ही ज़रूरी है। अनदर क्वेश्चन भी है, वो कह रही हैं कि जी ऐसा है, मैं पुनीता है वो, और उनको 1 महीने से बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और गले में इचिंग भी होती है। वो कह रही है मैंने बहुत एंटीबायोटिक भी ली, कुछ नहीं हुआ, प्लीज सजेस्ट मी सम मेडिसिन। लोधी रोड से लिख रही हैं पुनीता जी। सूखी खांसी हो रही है, वो भी लिखा है अभी उन्होंने। आप एक तो हल्दी वाला दूध लीजिए, गरम दूध 1 कप, आधा चम्मच हल्दी डाल के उसको लीजिए, और गरम पानी में हल्दी और शहद डालकर थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। इससे आप गार्गल्स कीजिए 2-3 बार, तो मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी बेटर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो फिर आप डॉक्टर को मिल सकते हैं जी। और एक और जो फिटनेस से रिलेटेड या खूबसूरती से रिलेटेड बात हम ये भी कर लेते हैं। हालांकि मैं पहले बता दूं, बिकॉज ये जो सवाल है ये ब्यूटी रिलेटेड है, बट हम कोई गोरे रंग को एंडोर्स नहीं करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई रंग है जो बहुत ही डार्क होता जा रहा है धीरे धीरे, क्या आयुर्वेदा में कोई ट्रीटमेंट है जो रंग साफ हो जाए? पहले इनका रंग काफी साफ था। ये जो डार्क होता जा रहा है ना, ये किसी बीमारी की ओर संकेत कर रहा है। अच्छा। हाँ, इसको आप ये मत समझिए कि रंग काला हो रहा है।
मैं इसके लिए तो बता देती हूँ, आप रूटीन में घर पे हल्दी बेसन वगैरह का वो पैक लगाइए दही में डाल के, तो उससे बेटर हो जाता है। बट आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए, क्योंकि स्किन का काला होना ये कई बीमारियों का संकेत है, तो इसलिए इनको ऐसे ही आप मत लीजिए कि रंग काला हो रहा है। जी जी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बट मुझे लगता है व्हाट्सएप मैसेजेस उसमें क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मुझे लगता है वो इकट्ठे ले लें। पीरियड से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पिक करती हूँ, उसमें सभी का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड पीरियड्स, दैट पीरियड्स में एक तो पेन बहुत होती है, क्या पीरियड्स में कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप वॉक कीजिए, जिम कीजिए, ये सब हेल्दी रहते हैं पीरियड्स में करना? बिल्कुल नहीं करना। पीरियड्स में कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए आपको। और जो पेन रहती है उसके लिए आप सौंफ और अजवाइन का पानी बॉईल करके पी सकते हैं जी। और डाइट भी जो आयुर्वेद में एडवाइस की गई है, बिल्कुल सिंपल डाइट आपको लेनी चाहिए। जौ का दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, तो लाइट सब्जियां, देसी घी में बना हुआ खाना, कोई स्पाइसी फूड नहीं, जंक फूड्स नहीं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं, तो रेस्ट कीजिए बस। इससे आपकी वैसे ही प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। ये जो पीरियड्स की ऐड भी आती है वो जंप करते हुए दिखाते हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं आप, दिस इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और इससे कई और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए आप उन दिनों में एटलीस्ट 2-3 दिन रेस्ट कीजिए। जी, तो देखिए ये बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस है। और जैसे जैसे डॉक्टर रीना बता रही हैं ना, मुझे 100% जितने हमारे घर के बड़े जो बातें बताते आए हमें बचपन से अभी तक, मुझे लगता है कि माय गॉड, हम लोग जैसे जैसे मॉडर्न होते रहते हैं ना, तो हमें लगता है इन बातों का कोई मोल नहीं है, आप पुराने जमाने के हैं। लेकिन अगर आज हम देखें तो इवन हमारी करंट साइंस, वो भी पुराने जितने भी हमारे पद्धतियां हैं, खासकर मैं आज मेडिकल पद्धति की बात कर रही हूँ, उनको लेकर बाहर आ रही हैं। बड़े से बड़े आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ एक अलग से आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट भी बनाया गया है। सो मेरे ख्याल से आज मैं फिर से कहती हूँ, इट्स अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट डे फॉर ऑल ऑफ अस। डॉक्टर रीना स्टूडियो में हैं और आयुर्वेदिक की बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट हैं, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं सबका इलाज आयुर्वेदा में है। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैं महाराष्ट्र नवी मुंबई से सानपड़ा से सदाशिव पालकर बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी बच्ची है, 27 साल उम्र है जी। तो उनको उनकी हाथ की और पाँव की चमड़ी पूरी ड्राई हो गई है जी, और बड़े बड़े खांचे जैसे पड़ते ना ऐसे हो रहे हैं। तो वो एक डॉक्टर के पास जाके आयुर्वेद में, तो उन्होंने उनको सोरायासिस बताया। तो ये कैसा होता है, क्यों, और इसके ऊपर क्या कैसे करें, जरा प्लीज बता दीजिए। ये एक स्किन प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, तो जिनको आप दिखा रहे हैं उनके साथ कंटिन्यू करिए उस ट्रीटमेंट को, और ठीक हो जाता है आयुर्वेद से। ये सोरियासिस आयुर्वेद से ठीक होता है जी। और दूसरी कोई आयुर्वेद में इलाज है? हाँ जी, बता दीजिए जरा प्लीज। नहीं, इसका सोरियासिस का जी ऐसे फोन पे एक लाइन में इसका इलाज नहीं बता पाऊंगी। ये जिनको आप दिखा रहे हो या किसी भी वहीं पे डॉक्टर को दिखाइए महाराष्ट्र में, क्योंकि इसका इलाज थोड़ा लंबा चलेगा और पूरा पेशेंट को देख के उसके अकॉर्डिंगली वो एडवाइस करेंगे, पूरा डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन। ये पतंजलि के आयुर्वेद होते हैं उसमें होएगा? हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कमेंट कर सकती, मुझे पता नहीं ना। स्किन के डॉक्टर के पास गए थे, आयुर्वेद के पास नहीं गए थे। आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाइए, कहीं भी जाइए आप। और खाने पीने में क्या रखना है? ये सब वही बताएंगे पेशेंट को देख के। ओके डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब आभार। थैंक यू। अच्छा, एक सवाल दिल्ली से कृष्णा पूछ रहे हैं या रही हैं पता नहीं, बट कृष्णा है, तो मैं पूछती हूँ। कहते हैं स्वेटिंग बहुत होती है और स्वेटिंग होने से नोज क्लोज हो जाता है और हेडेक हो जाता है बहुत ज्यादा, प्लीज आप इसके लिए कुछ सजेस्ट कीजिए। एक तो स्वेटिंग ऐसे तो बताना वैसे मुश्किल होगा, बट मैं कुछ कॉमन चीजें बता रही हूँ इससे रिलेटेड। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर पित्त बढ़ जाए तब भी स्वेटिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें मत लीजिए। सिर दर्द भी उसी कारण से हो सकता है, तो नॉर्मल रूटीन में रहिए। बहुत गर्म तासीर, अभी जैसे ये शरद ऋतु स्टार्ट हो जाएगी जी, और इसमें वैसे ऑटोमेटिकली पित्त कुपित होता है। जो 3 दोष होते हैं उनका पर्टिकुलर सीजन होते हैं, तो इस सीजन में तो हम दही भी खाने से मना करते हैं जी। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना, जंक फूड्स नहीं खाना, बासी खाने नहीं, सरसों का तेल नहीं, रिफाइंड नहीं यूज कीजिए। तो ये सब देसी घी खाइए, अनार खाइए, आंवला खाइए,
तो मुझे उम्मीद है इससे काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर को विजिट कीजिए। और बाल झड़ने के भी काफ़ी सारे सवाल आए हैं, तो मैं सबके नाम तो नहीं लेती, बट कलेक्टिव आप बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि आयुर्वेदा में बाल झड़ने को रोकने के कोई उपाय हैं या फिर रीग्रोथ के? जी, बाल झड़ना मेन अक्सर कारण उसका डाइटरी डेफिशिएंसीज होती हैं, आपका रूटीन गड़बड़ है, तो इसलिए एक अच्छी डाइट लीजिए जिसमें देसी घी जरूर हो। रागी का आटा बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि नेचुरल कैल्शियम है उसमें। दूध का सेवन कीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए और दालें खाइए अच्छे से, तो इससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आजकल पूरी डाइट लोग नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं कुकिंग करना भी, कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, कभी कुछ, तो ये भी एक कारण है। तो ये, और दूसरा बहुत डेली शैम्पू करते हैं कुछ लोग या अल्टरनेट डेज पे। डोंट डू दिस। हफ्ते में एक बार शैम्पू कीजिए, एक बार ऑयलिंग कीजिए। उसके अलावा अगर आपको सिर गंदा लगता है तो आप सिंपल पानी डाल सकते हैं या आंवला, शिकाकाई, रीठा वगैरह का पानी डाल सकते हैं, तो वो भी बालों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अच्छा है। अब डॉक्टर रीना, सबके सवाल आप ले रही हैं, तो जो मेरे दिमाग में सवाल हैं वो भी आपको लेने पड़ेंगे। जी, और ये सवाल पर्सनल से ज्यादा जो हमारे पास नॉर्मली सवाल आते हैं उनसे इम्बाइब हुए हैं। तो हमेशा हम कहते हैं कि भाई किसी को सेल्फ डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, चाहे लोगों को लगता है कि आयुर्वेदा एक बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद ये मेरा मानना है कि किसी भी आप मेडिकल कंडीशन को डॉक्टर से पूछ के ही ट्रीट कीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने अभी भी लिखा है कि हालांकि हम घर का देसी इलाज कर रहे हैं, हम लोग शहद में सरसों का तेल, मैंने तो पहली बार सुना है कि शहद में सरसों का तेल मिला के भी आप खाएं गले के लिए, मतलब इस तरीके के इलाज लिख रहे हैं। मैं वो इलाज बोलना नहीं चाहती कि लोग ट्राई ना करने लगे, लेकिन आप बताइए कि क्या ये सही है घर के अपने इलाज करना? इनसे प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है, इसको व्हाट्सएप डॉक्टरी हम बोलते हैं जी। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं, लोग करते भी हैं उसको। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। हाँ जी। जैसे लोग बोलते हैं सुबह उठ के आप पानी पीजिए, दिन में 8 गिलास पानी पीजिए, सुबह 2 गिलास पानी पीजिए, लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली उषा पान एडवाइस किया है, यानी आप सुबह 4 बजे अगर 4:30 उठते हैं तो 2 घूंट पानी पीजिए, और या आपको जितनी प्यास है, ऐसा कोई वो मेंशन नहीं है कि आप गर्म पानी पीजिए, लोटा भर के पानी पीजिए। आप अपने एंजाइम्स को और लिक्विफाई कर देते हैं, आपकी डाइजेशन और वीक हो जाती है। और दूसरा, जो ब्रेकफास्ट में जैसे लोग स्मूदीज लेते हैं या कुछ भी फ्रूट्स लेते हैं, कुछ कुक्ड मील आपको उठने के एक आधे घंटे के बाद लेना चाहिए। कुछ भी सुबह ऐसे कच्चे मील्स एडवाइज नहीं किए गए हैं। अच्छा, नॉट इवन फ्रूट्स? यस। तो ये मैं इसीलिए एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि ये जो आप लोग अपने आप मेडिकेशन करते हैं या डाइटरी एडवाइजेस भी करते हैं, मैं तो डाइट भी बोलूंगी आपको कि लाइफस्टाइल भी, क्योंकि आयुर्वेद में 7 प्रकार की प्रकृति बताई गई है, 7 प्रकार के टाइप्स हैं हमारी बॉडी की, जिसमें एक वायु प्रोडोमिनेंस है जो हाइपर एक्टिव है, एक पित्त प्रोडोमिनेंस है जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनकी बॉडी पे रैशेस वगैरह हो जाते हैं या स्किन प्रॉब्लम्स, कफ है थर्ड, जो अक्सर वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है, लेथार्जिक होते हैं थोड़ा, और बाकी इनकी दोनों की कॉम्बिनेशंस वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, और थर्ड जो तीनों दोष होते हैं। तो ये इसीलिए जैसे लोग बोलते हैं ना कि उसको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे क्यों हुआ, तो ये जो बॉडी टाइप है आपकी, ये भी डिसाइड करती है कि आपको कोई बीमारी या कोई डिजीज या कोई मेडिसिन कैसे अफेक्ट करेगी, कितना अफेक्ट करेगी। तो इसलिए सबका सेम पैटर्न नहीं होता है। तो अगर आप व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी से आई हुई मेडिसिन फॉलो करेंगे तो वो भी सबके लिए सेम नहीं होनी चाहिए, वो आपको देख तो रहे नहीं है। आयुर्वेदा इज ए पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हर एक व्यक्ति को देखकर, नाड़ी देखकर, पूरी हिस्ट्री लेकर, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंगली हम डाइट और लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं, फिर हम मेडिसिन देते हैं। ऐसे ही नहीं कि आपको फीवर हुआ है तो आप जाके क्रोसिन ले लीजिए। ठीक है। तो आई होप कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से डॉक्टर रीना ने आपको बता दिया है। तो प्लीज नीम हकीम खतरा जान ना बनिए, और डॉक्टर्स आर देयर फॉर अ रीजन। सालों की पढ़ाई होती है, उनकी एक्सपीरियंस होता है, और बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हैं जिसके बाद वो आपके सामने ट्रीटमेंट मेथड्स लेके आते हैं। तो उन्हें बनाए रखिए। डॉक्टर रीना हमारे साथ आयुर्वेदा एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद है। मैं वही हूँ आपकी अपनी गजब की गीतांजलि, और इसके साथ एक कॉल ले लेते हैं क्योंकि जल्द ही समय हमारा ओवर होने वाला है। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, अपने रेडियो का वॉल्यूम बंद रखिएगा। बिल्कुल। हाँ जी, वो बंद है जी। मैडम ऐसा है, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी उम्र है 66 ईयर्स। जी सर। ठीक है। आई एम डायबिटिक पेशेंट एंड हाइपरटेंसिव आल्सो।
तो मेरी मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये घुटने के नीचे काफ मसल्स है ना जो मैडम जी, तो इसमें खाना खाने के बाद इसमें इतना सीवियर पेन होता है कि ये पूरा फिंगर्स तक जाता है, पैरों की टो तक मतलब। अच्छा जी। तो उस टाइम बहुत मैं ना रेस्टलेस हो जाती हूँ। वैसे मैं डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि डायबिटिक की वजह से है ये जी, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है क्योंकि खाना खाने के बाद होता है ये। तो 2-3 घंटे लग जाते हैं मुझे एडजस्ट होने में, जिसकी वजह से ना मुझे रात को नींद भी नहीं आती है, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने कहा मैं डेली ये प्रोग्राम सुनती हूँ, वैसे अच्छा लगता है। तो आयुर्वेद में इसका है कोई मैडम ट्रीटमेंट? नमस्कार जी, नमस्कार। आप मुझे ये बताइए, आपका जो ये काफ मसल्स में पेन होती है, आपका मोशन कितनी बार होता है? एक ही बार जाती हूँ मैडम, मैं मॉर्निंग में ही जाती हूँ। ओके, शुगर कंट्रोल रहती है आपकी? शुगर ना फास्टिंग थोड़ी 130 तक रहती है, पीपी भी 150 रहता है, तो ज्यादा इतना नहीं है। वैसे मैं मतलब आई एम टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, इसके लिए मैं सिंपल सी 1-2 चीजें आपको बता रही हूँ, वो करके देखिए आप। एक तो आपने लेग्स पे अपनी ऑयल डेली लगाना है, और ऑयल भी लगाती हूँ, ये तिल का तेल होता है ना जो, थोड़ा मेडिसिनल ऑयल लगाइए कोई, जिससे आपको थोड़ा बता दीजिए आप, अगर मैं मतलब बाय कर लूंगी। महानारायण तेल वगैरह यूज कर सकते हैं आप। और पैरों की तलियों के नीचे तिल का तेल लगा के सोइए, 5 मिनट उसकी मसाज कीजिए, तो इससे मुझे उम्मीद है आपको ठीक हो जाएगा ये। और गर्म दूध थोड़ा सा हल्दी वाला बीच में 1-आधा हफ्ता आप पी लीजिए, और उसके बाद भी अगर थोड़ा दिक्कत रहती है तो फिर डॉक्टर को मिलिए आप। तो खाने पीने में और कुछ प्रिकॉशंस? और जो आप शुगर का तो परहेज करते ही होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक। थैंक तो यू, ज्यादा नहीं लेती वैसे। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। और जल्दी से एक और कॉल, फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ फाइनल टिप्स जरूर लेना चाहूंगी। हेलो हेलो जी, जल्दी से सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार, मैं देवू कुमार बोल रहा हूँ, प्रजापति। हाँ जी, पूछिए, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, ये हर्पीट क्या चीज होती है? जो मकड़ी मर जाती है उसको हर्पीट बोलते हैं, उसका क्या इलाज है? उसके बारे में कोई आप बताएंगे? और एक सवाल और है, पहले के समय में महिलाओं के देखा गया कि 15-18 बच्चे होते थे, आज 2 बच्चे होने के बाद महिलाएं कमजोर पड़ जाती हैं। पहले की डाइट अच्छी थी क्या? पहले अच्छा वातावरण था, अब प्रदूषण हो गया क्या? हर्पीज एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, इसके लिए आप किसी डॉक्टर को विजिट करिए। इसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है इसका ट्रीटमेंट। और जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट सा लग रहा है वैसे मुझे, बट फिर भी मैं इसका आंसर ये देना चाहूंगी कि इसमें जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं औरतों की। पहले औरतें हाउसवाइफ होती थी, अब अक्सर औरतें जो हैं वर्किंग हैं, और उनको सपोर्ट कीजिए ज़्यादा। लेकिन बाकी हेल्थ ओवरऑल उनकी बेटर है अगर देखा जाए तो। धन्यवाद जी। अब क्विकली हमारा समय तो हो रहा है, लेकिन 2-3 चीज़ें वैसे आपने प्रीटी मच जितना हो सकता था इस 1 घंटे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। हमने मेंटल हेल्थ से लेकर पीरियड्स में मेनोपॉजल इश्यूज से लेकर प्रेगनेंसी से लेकर ऑलमोस्ट सारी बातें की हैं। फिर भी ऐसे कुछ बहुत ही पोटेंट टिप्स जो आपको लगता है अगर बेसिक कर लेंगी तो ये सारी चीज़ें, इनका अमेलगमेशन जो है बाय एंड लार्ज ठीक ही रहेंगी फीमेल्स। पहले तो मैं एक लाइन जरूर लेडीज के लिए बोलना चाहूंगी। वो एक मूवी का डायलॉग था ना, जा जी ले सिमरन। क्या बात है। ये सब अपनी लाइफ में ले आइए, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। किसी की नई नई शादी हुई है, थोड़े इनलाज की प्रॉब्लम, कुछ ऑफिस में जॉब नहीं लगी है, वहाँ पे जो आपके हेड हैं उनकी प्रॉब्लम, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम, कुछ हस्बैंड की प्रॉब्लम, ये सब लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चलता रहना है, कोई रेड कारपेट मिलने नहीं वाला। तो इसलिए आदत डाल लो कि कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहना है। उसको अपनी हेल्थ पे इतना हावी मत होने दो कि वो आपको बीमार कर दे। इस स्थितियों में भी आप अपना मानसिक संतुलन बनाकर अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज और अपना लाइफस्टाइल, ये रूटीन फॉलो कीजिए। खुश रहिए, 5-10 मिनट डेली डांस जरूर कीजिए, उससे जो रिजुविनेशन मिलता है। और गीत गाकर देखिए, नहीं तो सुनिए, तो आपकी आत्मा को जो शांति मिलेगी। और मेडिटेशन कीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अस्वस्थ कर सकता है। और खुश रहिए। क्या बात है, खुश रहिए, खुश रखिए। और इन दोनों चीज़ों के लिए अपना अंदर से जो आत्मिक बल है वो होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रीना, मैं कहना चाहती हूँ सबको कि भाई अब टाइम तो ओवर हो गया है। हालांकि आई थिंक मैक्सिमम हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। ये कहने में मुझे ख़राब लग रहा है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी रीना अरोड़ा। लेकिन आयुर्वेदा को लेकर बहुत सारी बातें आपने हमें बताई, और मुझे पूरी उम्मीद है जितने हमारे श्रोता हैं उनका भरपूर फ़ायदा उन्होंने उठाया होगा। उम्मीद मैं अपने श्रोताओं से यही करती हूँ कि
ये जितनी भी चीज़ें डॉक्टर रीना ने हमें बताई हैं उनको आप अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। और मेरे ख़्याल से जितने भी सवाल अभी रह गए हैं, हमेशा मैं कहती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो rainbow102.6fm@gmail.com पर लिख के भी भेज सकते हैं, बिकॉज़ हमें समय सीमा के अनुसार चलना पड़ता है। स्टूडियो में मैं हूँ गीतांजलि सोनी और आज के कार्यक्रम को हम जल्द ही विराम देने वाले हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर रीना आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने प्यार से सब चीज़ें हमें समझाने के लिए। धन्यवाद गीतांजलि, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।